अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि जितेंद्र औहाड़ जो राष्ट्रवादी के कद्दावर नेता है और एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने सीधा रेलवे इंतजामिया को कहा कि रात के 10 बजे के बाद जो मेल ट्रेनें हैं उनकी आवाज़ को बंद करो, वरना हम रेलवे पटरियों पर उतर आएंगे, एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे। और जनाब ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि राज ठाकरे नाम का एक शख्स है जो पॉलिटिक्स में पूरा ख़त्म हो गया है और इन्होंने आवाज़ उठाई थी कुछ महीनों पहले अजानों के ख़िलाफ़ जो लाउड स्पीकर से होती है। ये कहा था कि आराम में खलल होता है, लोगों की नींद ख़राब होती है। लेकिन राज ठाकरे पैदा हुए जब से आज तक के वो सुन रहे होंगे कि लाउड स्पीकर के भोंगों से ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ आती है मेल ट्रेनों की, मगर कभी भी उन्होंने मेल ट्रेनों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि अगर उसके ख़िलाफ़ भी बोले तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे रोज़ी रोटी मिलने वाली नहीं। हाँ, अजान मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलो तो सियासत भी चलती है, थोड़ी सी शोहरत भी हो जाती है, रोज़ी रोटी भी मिल जाती है, दुकान भी चल जाती है, राजनीति में थोड़ा सा चमक भी जाते हैं, मर गए हैं तो थोड़ा सा जिंदा भी हो जाते हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि सच बात है जो जितेंद्र औहाड़ ने कहा कि 10 बजे के बाद मेल ट्रेनों की ख़तरनाक आवाज़ें भी बंद की जानी चाहिए। और उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर मेल ट्रेनों की आवाज़ें बंद नहीं की गई तो हम पटरियों पर उतरकर ज़बरदस्त अंदाज में आंदोलन करेंगे। हो सकता है अगर सच में राज ठाकरे को आवाज़ से तकलीफ़ है और वो लोगों को आवाज़ से बचाना चाहते हैं तो राज ठाकरे भी जितेंद्र औहाड़ के साथ आ जाना चाहिए और उन्होंने भी आंदोलन करना चाहिए। मगर लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, राज ठाकरे को इससे शोहरत नहीं मिलेगी और इससे रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी। उनको तो अजान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुद्दा उठाओ तो रोज़ी रोटी मिलती है।